बंगाल में हिंसा के आरोप पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग की कमेटी बनाकर जांच का आदेश दिया था। दरअसल चुनाव परिणाम के बाद बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाएं हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सरकार की 2 मई दीदी চাচ্ছে আসল পরিবর্তন আছে। हसरतें शबाब पर थी, সকলে মিলে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন। कोशिशें भी पुरजोर थीं। भारत माता की। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 2 मई का इंतजार सबको था। जनता ने एतबार जताया ममता पर और बीजेपी के अरमान धरे के धरे रह गए। उल्टे 2 मई की रात से ही बीजेपी पर आफतों का नया आसमान टूटने लगा। उत्तर 24 परगना, कूच बिहार, नंदीग्राम समेत कई जगहों पर उन्माद की स्थिति बन गई। लोगों को सड़कों पर खुलेआम पीटने, महिलाओं को घसीटे जाने और दुकानों घरों में आगजनी की तस्वीरें आने लगी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि चुनाव नतीजों के तुरंत बाद भड़के इस हिंसा के शिकार उसके कार्यकर्ता हैं और बीजेपी का साथ देने की वजह से ममता की ब्रिगेड इन्हें निशाना बना रही है। जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक बीजेपी नेताओं ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने हिंसा के कुल 24 घटनाओं की लिस्ट जारी की थी। ये भी आरोप लगाया कि उसके 9 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। नंदीग्राम में पार्टी दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। बीजेपी की शिकायत पर गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से रिपोर्ट भी तलब की थी। 18 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनएचआरसी को आरोपों की जांच करने का आदेश दिया। ममता सरकार ने कमेटी पर आपत्ति की, लेकिन 21 जून को कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। बंगाल में पॉलिटिकल हिंसा अटैक होना कोई बड़ी बात नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन पर ही अटैक हुई थी। यहाँ राज्यपाल के ऊपर अटैक होता है, काला झंडा दिखाया जाता है। हमारे ऊपर तो होता ही रहता है। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन जी का ऊपर अटैक हुआ है, बाबुल सुप्रियो जी का भी हुआ था। तो ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ राजनीतिक हिंसा ये टीएमसी पार्टी की कल्चर बन चुकी है। कोर्ट के आदेश के तहत एनएचआरसी की टीम 23 जून को कोलकाता पहुंच गई और 24 जून से हिंसा प्रभावित इलाकों का दौर शुरू कर दिया। इस दौरान प्रभावितों से मुलाकात की और उनके बयान दर्ज किए। किसी की शिकायत थी कि उनका घर जला दिया गया, किसी की दुकान जला दी गई, तो किसी के परिवार के सदस्य नतीजों के बाद से गायब हैं, तो कोई खुद छिप कर रहने को मजबूर है। लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लोगों को घर से बेघर कर दिया जा रहा है, लोगों का प्रॉपर्टी लूट लिया जा रहा है, सबको मार पीट एट्रोसिटीज भयानक हो रहा है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे डिपुटेशन दे रहे हैं। हालांकि सीएम ममता बनर्जी शुरू से हिंसा के मामलों को मनगढ़ंत बताती रही हैं। एनएचआरसी टीम के दौरों और पीड़ितों के बयान दर्ज करने की कवायद को लेकर भी उनकी यही राय है। जानबूझ के उत्तर बंगो को डिस्टर्ब करने के लिए, वो शांति में है, डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी विश्वास करते हैं उसको बुला के बात किया है। उन्होंने किसका किसका साथ मिला, अगर आप लिस्ट देखें तो ये आपका पास सबूत हो जाए। ममता का ये बयान शायद उनके कार्यकर्ताओं के लिए इशारा था, क्योंकि बयान का असर भी तुरंत हुआ। अगले ही दिन हिंसा पीड़ितों से मिलने जादवपुर पहुंची एनएचआरसी की टीम को भीड़ ने घेर लिया। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।